नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम्। अक्षय तृतीया पर्व है, मंगलमय अविकार। ऋषभ देव मुनिराज का हुआ प्रथम आहार। जैसे कि आप सबको विदित ही है, आज अक्षय तृतीया पर्व, ये आज की तिथि अक्षय तृतीया पर्व की है। और ये अक्षय तृतीया पर्व कैसे चला, क्या इसका महत्व है, इस पर अपन समझेंगे आज की इस सभा के अंदर। आज वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अंतिम कुलकर राजा नाभि राय और माता मरु देवी के पुत्र मुनिराज ऋषभ देव को हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस ने 1 साल 1 महीने 13 दिन के बाद इक्षु रस का आहार देकर दान देने की विधि का बहुत ही सुंदर ये प्रवर्तन, दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। अब ये जो अक्षय तृतीया है, इसको अक्षय क्यों कहते हैं? ये अत्यंत विचारणीय तथ्य है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धनी, इतना ही नहीं, अति शीघ्र जो तीर्थंकर बनने वाले थे और उनकी आहार विधि इतने लंबे अंतराल के बाद हुई। आखिर ऐसा क्यों? क्या उस समय आहार देने वाले व्यक्ति नहीं थे? क्या आहार लेने वाले सुपात्र जीव नहीं थे? या आहार में देने योग्य सामग्री नहीं थी? आखिर ऐसा क्या था कि जो इतने दिनों तक मुनिराज ऋषभ देव जैसे महापुण्यशाली जीव की आहार की विधि संपन्न नहीं हो सकती? वस्तु सिद्धि से विचार किया जाए तो ऊपर कही गई सारी बातें जो हमने अभी बात आपसे कही, ये राजा श्रेयांस जैसे आहार देने वाले दाता, तीर्थंकर मुनिराज ऋषभ देव जैसे आहार लेने वाले पात्र, आहार के योग्य संपूर्ण सामग्री माने द्रव्य सब कुछ सुलभ थी। बस सुलभ नहीं थी तो एकमात्र आहार देने की विधि। निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है, बस यह विधि किसी को स्मरण नहीं थी। और ये प्रसंग कैसे घटित हुआ कि जो राजा श्रेयांस, हालांकि ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजा श्रेयांस है वो राजा नहीं थे। राजा तो उनके बड़े भाई थे सोमदत्त, राजा सोम उनके राजा थे। ये उनके छोटे भाई थे जिनका नाम राजा श्रेयांस। परंतु राजा के ही भाई होने से उनको भी राजा संज्ञा दी गई है और राजा कहकर के ही उनको याद किया जाता है। दरअसल बात ये हुई थी कि 13 महीने 7 दिन इतना समय बीत गया था और किसी को आहार की विधि भी पता नहीं थी। लेकिन उस समय प्रातः काल की बेला में उनको एक स्वप्न आया, उसमें 8 7 या 8 चीजें उनको दिखाई दी। और उस समय उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। किसको? राजा श्रेयांस को। ये राजा श्रेयांस कौन है? कि 7 भव पूर्व आदिनाथ भगवान की पत्नी थी। आदिनाथ भगवान का नाम क्या था 7 भव पूर्व? राजा वज्रजन। और उनकी पत्नी थी ये श्रेयांस राजा का जीव, जिसका नाम था श्रीमती। और उनके 50 जुड़वा पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 50 जुड़वा पुत्र, मतलब 100 पुत्र हो गए। तो ये 50 जुड़वा पुत्र दीक्षित हो गए थे, दीक्षा ले ली थी। और वे समस्त पुत्र चारण रिद्धिधारी मुनिराज हुए थे। अब क्या हुआ कि जंगल के अंदर एक समय जा रहे थे और अपने पूरे काफिले के साथ थे वज्रजंग राजा और श्रीमती। साथ में मंत्री आदि भी थे, उनके सेवक गण भी थे। तो जंगल के अंदर प्रातः काल की बेला में आहार तैयार हुआ था। और उस समय उनको आहार देने का परिणाम बना जंगल में, महल में तो देते ही थे, लेकिन जंगल में भी आहार देने का परिणाम बना। जहां उपादान तैयार हो तो निमित्त आकाश से उतर करके आते हैं। और वहां हुआ यही कि 2 युगल मुनिराज आकाश मार्ग से आए। और संयोग ऐसा था कि वे उन्हीं के गृहस्थ दशा के पुत्र थे, माने वो गृहस्थ दशा के राजा के ही पुत्र थे, वज्रजंग राजा के पुत्र थे। वहां उनका नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन हुआ, वहां उनका आहार संपन्न हुआ। और मुनिराज से उन्होंने प्रश्न पूछा आहार संपन्न होने के बाद, मुझे अपने मंत्रीगण, ये सेठ जी माने 4 व्यक्ति थे, एक मंत्री थे, उन एक सेठ थे और भी सेवक गण थे, 4 व्यक्ति थे, उनको देख करके बड़ी प्रीति होती थी।
तो मुनिराज ने कहा यही आगे चल करके आपके पुत्र बनेंगे, आपके गणधर बनेंगे, जिसमें से एक चक्रवर्ती होगा, एक कामदेव होगा। और जिस समय ये आहार दे रहे थे राजा वज्रजंग और श्रीमती, उसी समय चार तिर्यंच गति के जीव, एक पेड़ पे बैठा हुआ बंदर, एक शेर, एक सुअर और एक नेवला, ये चारों वहां पर तिर्यंच गति के जीव बैठ करके अनुमोदना कर रहे थे। अपने यहाँ जैन दर्शन में कृत कारित और अनुमोदना का एक ही फल है। प्रत्यक्ष रूप में भले ही त्रियंच गति के जीवों ने आहार नहीं दिया था, लेकिन भावना उनकी पूरी थी और इस प्रकार उन्होंने अनुमोदना की। जानते हो उसका फल क्या आया? वज्रजंग राजा और श्रीमती इस आहार दान के फल में, जो दो युगल मुनिराजों को आहार दिया था उसके फल में, भोग भूमि की आयु का बंध हुआ। और जो चार जीव दूर बैठ करके अनुमोदना कर रहे थे, वे भी भोग भूमि में गए। टोटल 6 जीव भोग भूमि में गए। अब भोग भूमि में दिगंबर मुनिराज तो होते नहीं, लेकिन कोई पुण्य योग हो तो आकाश मार्ग से रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर जा सकते, ऐसा आगम में आता है। और हुआ यही कि वे 6 जीव वहां पर जन्म लिया था भोग भूमि में। एक मुनिराज वहां पर चार नदीधारी पहुंचे, उपदेश दिया। श्रीमती के जीव को, राजा वज्रचंद के जीव को और त्रियंज गति के चारों जीवों को वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और वहीं से उनके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई, जो आपने अभी छेडाला में पढ़ा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन को प्रथम सीढ़ी कहा गया है। और इस प्रकार भोग भूमि के अंदर सम्यक दर्शन हुआ, पर्याय आगे बढ़ती गई। और वर्तमान में हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ। और वहां क्या होता है कि जन्म होने के पश्चात, इसका आप हमारे भगवान आदिनाथ नाम का पाठ मैंने 4 लेक्चर के अंदर पूरा पढ़ाया है, वहां आप विशेष पूरा उसका वृतांत सुन सकते हो। कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, पांचों कल्याणक और भी विशेषताएं मैंने भगवान आदिनाथ के पाठ में बाल बोध एक में पढ़ाया है, वो वहां सुन लेना। मैं यहाँ प्रासंगिक विषय आगे बढ़ाता हूँ कि वहां पर जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद लगभग 83 लाख पूर्व तक तो ग्रस्त की दशा में रहे भगवान आदिनाथ। उनका विवाह नंदा और सुनंदा नाम की 2 कन्याओं के साथ हुआ, 2 उनकी पत्नियां हुई। उनसे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र नंदा से हुए, और दूसरी सुनंदा से बाहुबली और ब्राह्मणी सुंदरी नाम की पुत्री हुई। अब क्या हुआ, समय पाकर के नीलांजना का नृत्य, उन्हीं के जन्म के दिन पर ये यहाँ पर सभा में नृत्य हो रहा था। वहां पर नीलांजना की मृत्यु हुई। संसार शरीर भोगों से क्षणभंगुरता देख करके वैराग्य आया, दीक्षित हुए। दीक्षा के साथ 4000 राजा दीक्षित हुए, लेकिन वे समस्त भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वो जानते नहीं थे दिगंबर मुनिराज की दशा क्या होती है। और वहां मुनिराज आदिनाथ ने, ऋषभ देव मुनिराज ने 6 महीने तक तो आहार का विकल्प ही नहीं आया, और आत्मा की साधना में लीन रहे। और फिर 6 महीने बाद, माने टोटल 7 महीना 13 दिन, और पूरा कंबाइन करे तो 13 महीना 7 दिन। तो इतने समय तक उनको, माने 6 महीने तक तो विकल्प नहीं आया, और बचा कितना, 7 महीना 13 दिन। उतने दिन तक वे आहार की चर्या के लिए निकलते रहे, और वहां कोई भी उनको विधि नहीं मिल रही थी आहार की। अब रोज जाते थे, रोज आते थे। इस प्रकार ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन विधि मिल गई। और वो विधि भी कैसे मिली, पर जब तक नहीं मिल रही थी तब तक क्या वहां पर चल रहा था, ये मैं थोड़ा आपको बड़े पंडित साहब द्वारा, जो उनकी पूजन आदिनाथ भगवान की जो अक्षय तृतीया की पूजन है, उनकी जयमाला में पूरा वृतांत खोला है। मैं कुछ पंक्तियां यहां से बोलूंगा, आप वहां पर ध्यान देना। दीक्षा लेकर ऋषभ मुनीश्वर 6 महीने उपवास किया, फिर आहार निमित्त ऋषीश्वर जगह जगह परिभ्रमण किया। कोई हाथी घोड़े वस्त्राभूषण रत्नों के भर थाल, ले सन्मुख आदर से आवे, देख साधु लौटे तत्काल। नहीं जाने आहार विधि, इससे सब ही लाचार हुए। अंतराय का उदय रहा, 13 महीने 9 दिवस हुए। मैंने 13 महीने 7 दिन कहा, 9 दिन आता है, आप करेक्शन कर लेना। 13 महीने 9 दिन तक मैंने आहार उनका हुआ ही नहीं। अब सोचो, कोई घोड़े दे रहा है, कोई हाथी दे रहा है, कोई वस्त्राभूषण दे रहा है,
कोई रत्नों से भरे थाल दे रहा है, पर कोई उनको नवधा भक्ति पूर्वक आहार नहीं दे रहा। सोचो, तीर्थंकर जैसे जीव की भी आहार नहीं मिल पाया। अंतराय कर्म का उदय था। किसके उन अंतराय कर्म का उदय था? आप कहोगे ऋषभ देव मुनिराज को। अरे उनको तो था ही, श्रावकों के भी अंतराय कर्म का उदय था। क्यों? श्रावक के दानांतराय का उदय और मुनिराज ऋषभ देव को लाभांतराय का उदय, दोनों के अंतराय कर्म का उदय था। ऐसा नहीं कि अकेले मुनिराज का अंतराय कर्म का उदय था, दोनों को था। श्रावक की ओर से दानांतराय, मुनिराज की ओर से लाभांतराय, और मिल नहीं पाए। और आप सोचो, प्रतिदिन आ रहे हैं आहार की चर्या के लिए, और कोई हाथी घोड़ा दे, कैसा लगे? जैसे मैं आपके साथ तुम मिलूं, आप हमें पूछो भैया आपके भोजन हो गए, तो मैं उत्तर दूं पूजन तो मेरी पहले हो गई। आप हमें पूछो भैया जी आराम हो गया, नहीं अभी तो हम नहाने जा रहे हैं। अब आप पूछो कुछ और हम उल्टा जवाब दे, तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। कि हम कह रहे हैं कुछ, हम कह रहे हैं खेत की, तुम कह रहे हो, सुन रहे हो खलिहान की। गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। लेकिन ये 13 महीने 9 दिवस तक नाटक चला। उल्टा उल्टा ही करते थे सब श्रावक। हाथी घोड़ा दे रहे, वस्त्राभूषण दे रहे, नाना प्रकार से सब कर रहे, लेकिन कोई आहार की विधि नहीं हो रही। तो भी ऋषभ देव मुनीश्वर क्या हुआ? धन्य मुनीश्वर धन्य आत्मबल, आकुलता कालेश नहीं, तृप्त स्वयं में मग्न स्वयं में, किंचित भी संक्लेश नहीं। अब किंचित भी संक्लेश परिणाम नहीं हुए, आकुलता नहीं हुई। भले ही बाहर में उदय ऐसा चल रहा था, पर भेद विज्ञान क्या था? देखो, उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे तो, फिर उपचार उदय पर हो। कोई भी उदय दुख का कारण नहीं है। यदि अपन स्वयं से च्युत होते हैं, स्वभाव की दृष्टि छूटती है, तो उपचार से उदय पर आरोप आता है कि पाप का उदय है। दुखी होवे तो पाप का उदय आरोप आएगा, वरना कोई आरोप नहीं आएगा। और फिर बताओ, चलो औरों की तो बात छोड़ो, कम से कम जो गृहस्थ दशा की पत्नियां थी, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र थे, बाहुबली थे, ब्राह्मणी सुंदरी थी, उनको तो कम से कम आहार कराना था। बाकी नहीं कराए तो उनकी तो छोड़ो, घर के लोग भी, वो भी नहीं करा पाए। कि भैया जब अपना उदय इस जाति का हो, तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जो अपन बड़े पंडित साहब की रचना को बार बार याद करते हैं, पापोदय में नहीं सहाय का, निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का, भी निमित्त होई। मैंने घर गृहस्थी वाले परिवारी जन भी आपका साथ नहीं देंगे जब आपका पाप का उदय होगा। ये परम सत्य बात है। तो उन्होंने क्या किया? अज्ञानी तो पर का दोष देखता है, इन्होंने नहीं भोजन कराया है, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। अज्ञानी पर का दोष देखता है। लेकिन ज्ञानी ऋषभ देव मुनिराज क्या देख रहे हैं और हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? दोष देखना किंतु उदय का, कहीं अनीति जिनागम में। दोष देखना उदय का, ये अनीति है। जिसको पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कहते हैं, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्म आदि को देता है, जिना क्या माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। मैं आपको सूत्रात्मक वाक्य बताता हूं, बड़े पंडित साहब कहते थे, द्रव्य कर्म का दोष देखना ये अनीति है, और इनके कारण हम परेशान हैं, इनके कारण परेशान है। नौ कर्म का दोष देखना महाअनीति है, अपना दोष देखना ये नीति है, और दोष को दूर करके निर्दोष ज्ञायक का अनुभव करना ये धर्म है। किसी का दोष नहीं देखो भैया, अपना उदय और फिर ज्ञान का उदय, ये देखने लायक है। तो क्या करना? उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में, भेद ज्ञान कर द्रव्य दृष्टि धर, स्वयं स्वयं में मग्न रहो, स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। सोचो, आप प्रतिदिन 10 बजे भोजन करते हो, और भोजन में विलंब हो जाए, 11 बज जाए, 11:30, 12 हो जाए, बताओ क्या होगा? और उसमें भी 12 बजे आपके मन का भोजन ना मिले तो क्या होगा?
अरे तुम तो एक दिन की 2 घंटे की बात कर रहे हो, यहाँ 13 महीना 9 दिन तक ऐसा चलता रहा, फिर भी आकुलता लेश नहीं है। सच देखा जाए तो मुनिराज ऋषभ देव आहार करने नहीं, हमें आहार की विधि का ज्ञान कराने आए थे। यदि उनका आहार ना होता और सीधे मोक्ष में चले जाते, तो ये दान तीर्थ का प्रवर्तन कैसे चलता? कौन जानता कि ये नवधा भक्ति पूर्वक इस प्रकार से आहार दिया जाता है। तो क्या करे, तो ये आहार का पूरा योग जो बना, क्योंकि देखो जो सौधर्म इंद्र आदि होते हैं पूरी सेवा करते हैं, 6 महीने पहले रत्न बरसाते हैं। जब बाल तीर्थंकर तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आता है तो 6 महीने पहले रत्न बरसाते हैं। जब आहार की विधि का टाइम आया तो कोई नहीं आया देखने। भैया उदय है ना, उदय, जब उदय होता है तो सौधर्म इंद्र भी क्या करे, देवगण भी क्या करे, ये सब व्यवस्था है। असरण जग में अरे आत्मन, नहीं कोई हो अवलंबन, तज कर झूठी आस पराई, अपने प्रभु का करो भजन। इंद्रादिक से सेवक चक्री, कामदेव से सुत जिनके, देखो एक समय पहले भी नहीं आहार हुए उनके। एक समय पहले आहार नहीं करा सकते। जिस समय आहार के होने की तिथि है, काल है, कौन निमित्त बनना है, उसी समय होगा, कोई नहीं कर सकता। जब तीर्थंकर के जीवन में ऐसी घटनाएं कोई हेर फेर नहीं कर सकता, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते। अरे नहीं कर सकते। जब तक ये काल नहीं आता उस कार्य के होने का, तो कैसे हो। और हुआ क्या, हुई योग्यता सहज पने ही, सर्व निमित मिले तत्क्षण, मंगल स्वप्नों का फल सुनकर, श्री श्रेयांस थे हर्ष मगन। देखा आते ऋषभ मुनि को, जाति स्मरण हुआ सुख का, नवधा भक्ति पूर्वक देव, नवधा भक्ति पूर्वक नृप ने, इक्षुरस आहार किया। पंचाशार किए देवों ने, रत्न पुष्प थे बरसाए, पवन सुगंधित शीतल चलती, जय जय से नभ भुंजाए। कैसी होगी वो धन्य घड़ी कि जिस समय ये आहार संपन्न हुआ, उनको स्वप्न आया और उस स्वप्नों के फलों में जाना कि ये आहार की विधि है, इस प्रकार आहार दिया जाता है, लिया जाता है। पूरी जब विधि उन्होंने देखी, तब सचमुच अंदर में उनको कैसा लगा होगा कि उनके निमित्त से ये आहार संपन्न हुआ। ये धन्य घड़ी, मैं देखो धन्य है पात्र, धन्य है दान दाता, और धन्य है वो घड़ी कि जिस समय ये आहार हुआ। तो ऐसा जो समय आया होगा वो अद्भुत क्षण होगी। आज तो हम उस क्षण को मात्र याद कर रहे हैं, इस क्षण को याद कर रहे कि वो घड़ी जिस समय उनका आहार हुआ था वो कैसी घड़ी थी। तो एक एक समय देखो कैसा था। फिर क्या हुआ, धन्य पात्र है धन्य है दाता, धन्य दिवस धनी है आहार, दान तीर्थ का हुआ प्रवर्तन, घर घर होवे मंगलाचार। कि उस दिन से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। देखो पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, फिर केवल ज्ञान होने पर दिव्य ध्वनि खिरी, तब ज्ञान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। माने सबसे पहले है दान तीर्थ, आहार दान हुआ, उसके बाद ये हुआ दिव्य ध्वनि का, जिससे लोगों को, भव्य जीवों को ये तीर्थंकर भगवान की वाणी का योग बना। तो ऐसा योग सभी जीवों को नहीं मिलता, ये योग बड़े पुण्य के उदय से होता है। और ये आहार दान की आज जो तिथि, जिसका हम आज पर्व मना रहे हैं, अक्षय तृतीया पर्व, ये अद्भुत पर्व है। और आज ही के दिन से ये पूरा, ये आदि तीर्थंकर के द्वारा दान तीर्थ का प्रचलन ऐसा, और ऐसा दान तीर्थ का प्रचलन मैं आपको एनिमेटेड एक सुंदर वीडियो के माध्यम से ये पूरा आपको दिखाना चाहूंगा कि वास्तव में वो घड़ी कैसी होगी। तो मैं आपको स्क्रीन पर एनिमेटेड भी यहाँ पर शो करता हूँ, शेयर स्क्रीन करके आप लोग इसको देख करके आनंद करिए। हंस एवं राजा सोम द्वारा मुनिराज ऋषभ देव को आहार दान। नीलांजना की मृत्यु देख राजा ऋषभ देव मुक्ति से प्रेरित होकर वन में दीक्षा हेतु प्रयाण कर गए। ऋषभ देव ने निर्ग्रंथ दिगंबर भावलिंगी मुनि दशा अंगीकार की और 6 महीने तक
अखंड आत्म साधना में तल्लीन रहकर आत्मानंद का स्वाद लेने लगे। छह महीने पश्चात जब मुनिराज को आहार का विकल्प आया, तब वे मुद्रिका धारण कर वन से नगर की ओर आए। लेकिन जगत का ये कैसा आश्चर्य है, किसी को भी मुनिराज के प्रति आहार दान की विधि का ज्ञान ही नहीं है। आहार दान की विधि से अनभिज्ञ प्रजाजन मुनिराज ऋषभदेव को भिन्न भिन्न प्रकार की भोग सामग्री प्रदान कर रही है। कोई उन्हें भोजन की थाली देता है, कोई विवाह हेतु अपनी कन्या। अरे, अज्ञानता के कारण अबोध प्रजा ऐसा व्यवहार करती है। देखो विषयासक्त जीवों की अज्ञानता। ऐसा जानकर मुनिराज ऋषभदेव आगे बढ़ते जाते हैं और पुनः वन में लौट आते। यह प्रक्रिया भी 6 महीने तक चलती रही। 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान प्राप्त नहीं हुआ। वे एक नगर से दूसरे नगर विहार करते रहे और अंत में लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय पूर्ण कर हस्तिनापुर नगर के समीप पधारे। उस समय हस्तिनापुर में कुरुवंश के शिरोमणि सोम राज्य किया करते थे। उनके एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम श्रेयांश कुमार था। जब मुनिराज हस्तिनापुर नगर के समीप आए, तब श्रेयांश कुमार ने रात्रि के पिछले प्रहर में 7 स्वप्न देखे थे। इन विचित्र 7 स्वप्नों का अर्थ जानने हेतु वे अगली सुबह अपने अग्रज राजा सोम के समक्ष पहुंचे और उनसे कहने लगे कि भैया, मैंने कल अर्धरात्रि के स्वप्न में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत, कल्पवृक्ष, सिंह, बैल, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र एवं अष्टमंगल द्रव्य धारण कर सामने खड़े हुए व्यंतर देवों की मूर्तियां देखी है। हे अग्रज, कृपया इनका फल बताएं। राजा सोम एवं श्रेयांश कुमार को पुरोहित जी द्वारा इन स्वप्नों का अर्थ प्राप्त हुआ कि जो मेरु पर्वत के समान उन्नत है और उसी पर्वत पर जिनका अभिषेक हुआ है, ऐसे कोई देव आपके घर आज अवश्य पधारेंगे। साथ ही अन्य 6 स्वप्न भी उन्हीं के गुणों को सूचित करते हैं कि तभी हस्तिनापुर नगरी में तीर्थंकर मुनिराज ऋषभदेव का मंगल प्रवेश हुआ। दोनों भाई सूचना पाकर राजमहल के प्रांगण में आते हैं। आत्मार्थी श्रेयांश कुमार को मुनिराज ऋषभदेव का वीतरागी रूप देखकर पूर्व भव संबंधी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। पूर्व भव में उन्होंने 2 मुनिराजों को वन में आहार दान दिया था। इस प्रकार 8 भव पहले श्रेयांश कुमार ने जो आहार दान दिया था, उस भव का उन्हें स्मरण हो गया और उन्हें मुनिराज ऋषभदेव को आहार दान देने का संस्कार जागृत हुआ। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र अत्र अत्र। तो लोग नवदा भक्ति के नाम नोट करेंगे। पड़गाहन हुआ पहला। तिष्ठ तिष्ठ। इस प्रकार पड़गाहन करते हुए दाएं हाथ की ओर से नीचे देखते हुए 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करते हैं एवं
परिक्रमा के पश्चात हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काई शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार कक्ष में प्रवेश कीजिए। कहते हुए महल में प्रवेश कराते हैं। हे स्वामी, उच्चासन पर विराजमान होइए। कहते हुए उच्चासन पर उन्हें विराजमान कराया तथा शुद्ध एवं प्रासुक आप लोग भी अनुमोदना कर सकते हैं। ऐसा धन्य दान, धन्य वो घड़ी कि जो आज हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं, कैसा वो समय होगा, आप अपने भाव संजो जल से पाद प्रक्षालन किया। एवं उनके चरणों से स्पर्शित जल को मस्तक पर धारण करते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव किया। ओम ह्रीं श्री ऋषभ मुनीन्द्राय अत्र औतर औतर संवोसत इति आह्वाननम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभ मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री ऋषभ मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निहितो भव वशत् इति सन्निधिकरणम्। धन्य है आज हम दान सम्यक करे, पात्र उत्तम महा पाप के दुख दरे, पुण्य संपत भरे, काज हमारे सरे, आप सम होय के जन्म सागर तरे। तत्पश्चात अष्ट द्रव्यों से पूजन करके उनके गुणों का बारंबार चिंतन एवं बहुमान किया। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे मुनिराज, आहार ग्रहण करे। दातार की नवदा भक्ति एवं सप्त गुणों की यथावत परीक्षा पूर्वक संपूर्ण विधि के पश्चात मुनिराज ऋषभदेव अपने स्थान पर खड़े हुए और दोनों हाथों की अंजुलि बनाकर श्रेयांश कुमार एवं राजा सोम द्वारा वैशाख शुक्ल अर्थात अक्षय तृतीया के पावन दिन पर इक्षु अर्थात गन्ने के रस का प्रासुक एवं 46 दोषों से रहित निरंतराय प्रथम आहार ग्रहण किया। आज मेरी कुटिया में आए हैं। और इस प्रकार आहार यहाँ पर है। और आहार संपन्न होने के बाद वे सब अपने भाव किस प्रकार संजो रहे हैं, ये भी हम थोड़ा सा देखते हैं। मुद्रा अति प्यारी है, धन्य हुए ये हो, धन्य हुए ये नयन हमारे है। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। नगन दिगंबर साधु बड़े प्यारे हैं, जैन धर्म के ये ही सहारे हैं। ज्ञान
ज्ञान के सागर हो, ज्ञान के सागर ज्ञान बरसाए है मुनिवर। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और बड़े भक्ति भाव पूर्वक यहाँ पर संपन्न हुआ। सोचो वो घड़ी कैसी होगी जिस समय ये घटना घटित हुई होगी। ये तो हम अपनी परिकल्पना से और ऐसे भाव संजो रहे हैं कि किस प्रकार क्या हुआ होगा, लेकिन सचमुच वो घड़ी कैसी होगी जब ये आहार दान संपन्न हुआ होगा। और अंत में क्या हुआ? दान तीर्थ का हुआ प्रवर्तन, घर घर होवे मंगलाचार। तिथि वैशाख सुदी तृतीया थी, अक्षय तृतीया पर्व चला। आदिश्वर की स्तुति करते सहज ही मुक्ति मार्ग मिला। आदिश्वर भगवान की स्तुति करके सहज मुक्ति मार्ग हमको मिला। और हम इस प्रसंग में क्या करें? ऋषभ देव सम रहे धीरता, आराधन निर्विघ्न खिले। भोजन भी ना मिले फिर भी नहीं, आराधन से चित्त चले। थकित हुआ हूँ भव भोगों से, लेश मात्र नहीं सुख पाया। हो निराश सब जग से स्वामी, चरण शरण में हूँ आया। यही भावना स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, प्रभु तुष्ट रहूं। ध्येय रूप निज पद को ध्याते, ध्याते शिव पद प्रकट करूं। ऐसी यहाँ भावना भारे कि प्रभु हम भी आपके समान ऐसी दशा को पाए। हालांकि आप सबको होगा कि ऐसे तीर्थंकर के जीव को भी आहार मिलने में इतना समय लगा, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? यदि आप देखें तो जब राज्य अवस्था में थे उस समय असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये उन्होंने सिखाया था। और जो श्रावक गण थे या जो प्रजाजन थे वो अनाज उगाते थे, लेकिन ये जो बैल होते थे उन वो खा जाते थे अनाज। तो अब क्या करें? तो सब गए ऋषभ देव के पास कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा मुशिका बांध लो, आपकी भाषा में कहे तो मास्क लगा दो जिससे वो खा ना पाए। और ऐसा किया। अब वो भोले जीव थे और जब वो बैल खाते नहीं थे तो वापस गए और कहा कि ये बैल खा नहीं रहे। बोले वो मूशिका लगाई थी वो निकाली कि नहीं? बोले नहीं निकाली। अब वो जितने समय तक के लिए कहते हैं 12 घड़ी तक, 12 घड़ी के लिए वो मूशिका बंधी रही, तो उसी के फल में ये उदय आया था। क्योंकि देखो कुछ कर्म ऐसे होते हैं निधत्ति निकाचित कर्म। अभी मैं विदिशा में हूँ तारण चैत्यालय में, अभी यहाँ पर अनंत विहार में, यहाँ पर मैंने नक्शे में 10 करण जो यशपाल ब्रह्मचारी यशपाल जी अन्ना जी की पुस्तक है उसके आधार से मैंने ये 10 करण कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ाई। वहां पर अंत में आया निधत्ति निकाचित कर्म कि ये कर्म कुछ ऐसे होते हैं, चाहे वो पुण्य रूप में हो चाहे पाप रूप में हो, बिना भोगे आपका काम नहीं चलता, वो भोगने ही पड़ते, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म। तो इसी जाति का ये कर्म था कि जो उनको भोगना पड़ा। सोचो तीर्थंकर के भी ऐसे कर्म के उदय जो होते वो भोगने पड़ते हैं। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो कर्म हर प्रति समय बांध रहे हैं उसका फल क्या आएगा, इसका हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि एक एक परिणामों का फल हमारा मिलता है। ये अपन ने पूरा वृत्तांत देखा, इसके अंदर आप अनेकों बिंदु समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। और मैंने जब आदिनाथ भगवान पाठ पढ़ाया था उसमें क्या क्या हमने आदिनाथ भगवान से शिक्षा ली, वो अलग से एक लेक्चर है, वो आप वहां सुन लेना। अभी मैं इसमें समय यहाँ पर नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि आगे छह ढाला का भी अपने को देखना है। साथ ही मैं आपको छह ढाला का भी कुछ बताता हूँ कि ये जो छह ढाला ग्रंथ है आज कितने साल हो गए? 190 वर्ष हो गए, 190 ईयर्स। और जानते हो इस छह ढाला को छोटा समय सार कहते हैं। और छोटा समय सार ही नहीं, ये 85 ग्रंथों का सार है। कितने ग्रंथ? 85।
आपने छेड़ाला पढ़ा तो आपने 85 ग्रंथों का सार पढ़ लिया। सोचो, 85 ग्रंथ किसको कहते हैं? 85 ग्रंथों का सार ही ये छेड़ाला। तो इस छेड़ाला के अंदर कौन सी पंक्ति कहां से आई है, इसके लिए भी एक ग्रंथ अभी हमारे सामने पब्लिश होकर के आने वाला है, कि जो अपन ये पढ़ रहे हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, ये कहां से लाइन ली है दौलत राम जी ने, पंडित जी ने। और जो आगे की पंक्तियां है, चार गति के दुखों का वर्णन है, मुनिव्रत धार अनंत बार, ये कहां से सब लाइनें ली है। फिर जो अपन पढ़ते हैं कि ज्ञान, वो जो है ना, आत्मा को नहीं जानता अनात्मा को नहीं जानता, ये समय सार की लाइन है, और वही लाइन यहाँ पर आपको छेड़ाला में मिलेगी। तो ऐसे 85 ग्रंथों का ये सार है। इसलिए आप सबको छेड़ाला तो कम से कम कंठस्थ होनी चाहिए, जिससे आप ये छेड़ाला का जो सार है ये समझ सकते हो, पूरे 85 ग्रंथों का सार समझ सकते हो। इसलिए सभी लोगों को ये कंठस्थ करना है छेड़ाला। और ये छेड़ाला को आप परीक्षा दीजिए, जो अपनी पाठशालाएं चलती है, क्लास चलती है, उसके माध्यम से परीक्षाएं दे सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, अपने बच्चों को कंठस्थ करा सकते हैं। इस प्रकार आप इस छेड़ाला का रसपान कीजिए। और ये अक्षय तृतीया पर्व को भी आज हमने स्मरण किया। बोलो अक्षय तृतीया पर्व की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री ओम नमः सिद्धेव्या। अभी हम सभी आदरणीय निखिल भैया जी मुंबई भाईंदर के माध्यम से आपकी मधुर वाणी से, जो है सरल भाषा से, आज के दिन का महत्व जाना, कहानी के माध्यम से भी जाना और सैद्धांतिक मतलब से भी जाना क्या आज के दिन का अर्थ है। आप लगातार महावीर की पाठशाला से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन भी आपकी कक्षाएं चलती हैं। जैसा मैंने आपको कहा, पूरे देश भर में आप तत्व के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन आपने लगा रखा है, पूरा जीवन आपने अपना तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही खपा दिया है। लेकिन और साथ में अपने ऑनलाइन जो कार्यक्रम होते हैं महावीर की पाठशाला के माध्यम से, उसमें भी आपका पूर्णतः समर्पण रहता है और एकदम क्लासें बहुत अच्छी व्यवस्थित जो है तरीके से चलती हैं। अभी भी लगातार आपने एकदम बेसिक से पढ़ाना प्रारंभ किया था। बाल बोध भाग 1 से णमुकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, ऐसे सबसे प्राथमिक जो है हमारे लिए, जिसको समझे बिना हम जो मूल ग्रंथ हैं, मूल सिद्धांत है, उनको नहीं समझ सकते हैं। यदि हमें मूल ग्रंथों में प्रवेश पाना है, मूल ग्रंथों को समझना है, कुंद कुंद आचार्य को समझना है, कुंद कुंद आचार्य की वाणी को समझना है, तो हमें णमुकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ के रहस्य को भी समझना पड़ेगा। आदरणीय निखिल भैया जी के माध्यम से हमें ये चीजें भी, छोटी छोटी चीजें हैं, पाठ छोटे छोटे हैं, रहस्य बहुत गंभीर हैं, और इस रहस्यमय सिद्धांतों को आदरणीय निखिल भैया के माध्यम से, उनकी सरल शैली से हम सभी ने सुना है, और रिकॉर्डिंग भी है। उनके चैनल पर भी आप सुन सकते हैं, उनके चैनल पर वो सारी रिकॉर्डिंग है। और ऐसे पावन अवसर पर मैं अभी अपने जो ज्ञानदाता हैं, ज्ञानदान में जिन्होंने सहयोग किया है,